हेलो दोस्तों, एक सवाल जो आप मेरे से बार बार हमेशा पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। समझ रहे हो आप? मतलब मैंने आईटीआई कर ली कि अब मैं अप्रेंटिस करूं, या मैं पॉलिटेक्निक करने जाऊं, या मैं जॉब करने जाऊं, या फिर आप कहते हैं कि मैंने आईटीआई के बाद अब पॉलिटेक्निक भी कर ली है, अब मैं आगे क्या करूं, जॉब में जाऊं या क्या करूं, या बीटेक करूं, या फिर आप कहते हैं कि मैंने पॉलिटेक्निक करी है सर, मैं बीटेक करने जाऊंगा, क्या करूं। तो अक्सर ये सवाल मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे सामने आता है, जो बच्चे पूछते हैं कि भाई अब मेरे को आगे क्या करना बेटर रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अक्सर मैं इसका जवाब ये देता हूं कि भैया अगर आप चाहे आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करने वाले हैं, या अगर पॉलिटेक्निक करने वाले हैं या बीटेक करने वाले हैं, या आप जॉब करने जाने वाले हैं, इन सभी कंडीशन में जो आंसर है वो एक ही है कि भाई सबसे पहले आपको रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ना है, या जो YouTube में उसका ऑडियो होता है उसको सुनना है। ये दोनों काम करने हैं। और इसके साथ साथ जो सेम राइटर का जो कैश फ्लो 101 गेम है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको खेलना सीखना है। कुछ भी। तो आप कहेंगे सर कहां मैं बात कर रहा हूं कि अब क्या करना चाहिए, और कहां आप हमें बार बार रिच डैड पुअर डैड की बात करते हैं या फिर कैश फ्लो 101 गेम की बात करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। तो असल में क्या है, आपकी प्रॉब्लम मेरे समझ में आ चुकी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं वो आपके समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज समझिए कि आपकी स्थिति इस समय क्या है कि आप एक दलदल में फंसे हैं। इस तरह से मानिए कि आप गरीबी की दलदल में फंसे हैं, और अब आपको क्या उम्मीद है कि अगर मैं आईटीआई कर लूं, या मैं आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर लूं, या मैं अगर पॉलिटेक्निक कर लूं, या मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, तो मैं इस गरीबी की दलदल से मैं बाहर आ जाऊंगा। आपको ये उम्मीद है। लेकिन जब मैं अपने अनुभव से देखता हूं कि ऐसा होता है कि आईटीआई बच्चे करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं, प्राइवेट जॉब करने जाते हैं, लेकिन पैसे की समझ, फाइनेंशियल स्किल ना होने की वजह से वो जिंदगी भर या तो गरीबी में या मिडिल क्लास में ही फंसे रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते। तो जब मैं उसकी जड़ों में उसका सॉल्यूशन देखता हूं तो मेरे समझ में आता है कि भैया इन्होंने कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्किल्स या पैसे की समझ पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करी। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए क्या? इस तरह समझिए कि अगर आपके माँ बाप ने समय रहते अपनी इस स्किल को डेवलप किया होता, इस चीज को सीखा होता, तो आज आप एक मिडिल क्लास में या गरीबी में नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, उस गरीबी की दलदल से निकलने का केवल एक रास्ता है कि पहले आप अपने पैसे की समझ को बढ़ाएं, अपने मनी स्किल को डेवलप करें। उसके बाद जाके आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप आईटीआई करके जॉब करने जाएंगे, या पॉलिटेक्निक करके जॉब करने जाएंगे, या बीटेक करने जाएंगे, जहां भी जाएंगे, इन दो स्किल होने की वजह से, इन फाइनेंशियल स्किल होने की वजह से आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। या इस तरह समझिए कि जब आप कहते हैं कि आईटीआई के बाद मैं क्या करूं, या अप्रेंटिस कर ली अब मैं क्या करूं, तो ये मान के चलिए कि आप समुद्र के बिल्कुल एक टापू में घिरे हुए हैं, और अब आपको समुद्र की यात्रा में निकलना है। अच्छा। तो अब आपको क्या लगता है कि भाई अगर मैं आईटीआई के जो शिप है, छोटा शिप, मैं उसमें बैठ के जाऊं तो मेरे लिए बेटर होगा, या मैं पॉलिटेक्निक में थोड़ा बड़ा शिप है मैं उसमें जाऊं, या मैं बीटेक करके और बहुत बड़े शिप में जाऊं। तो आपको लगता है कि अगर मैं कोई एक अच्छा शिप तलाश लूं और समुद्र की यात्रा में चले जाऊं तो मेरा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने कई बार आईटीआई के शिप को डूबते हुए देखा है, पॉलिटेक्निक के शिप को डूबते हुए देखा है, बीटेक के शिप को भी डूबते हुए देखा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जब जॉब करने जाएं वहां पर आपको शूट ना करे, आप उसको छोड़ दें। या ऐसा भी हो सकता है पॉलिटेक्निक करने के बाद जब आप जॉब करने जाएंगे वहां वो आपको शूट नहीं करेगी, या बीटेक करने के बाद जब जॉब करने जाएंगे वहां आपको शूट नहीं करेगी। कुछ भी। तो होगा क्या अगर ऐसा हुआ, तो अगर आपने ये दो स्किल एक्वायर की हुई होगी, कैश फ्लो 101 और रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी हुई होगी, तो अब क्या है, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि भैया किसी भी नाव में बैठने जाओ पहले तैरना सीख लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि होगा क्या, किसी भी नाव का भरोसा नहीं है कि वो आपके काम आएगी नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में अगर आपको नाव चेंज करनी पड़ी तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। और अगर आपको तैरना आता होगा तो आप किसी भी नाव को चेंज कर सकते हैं। आप ये कंफर्म है कभी भी आप डूबेंगे नहीं। तो
इस बात को आप इस तरह से भी समझिए। तो यही वजह है, मैं बार बार जब आप मेरे से कहते हैं कि कौन सी नाव चूज करूं, तो मैं क्या बोलता हूं, भैया पहले तैरना सीखो। तैरना सीखो मतलब रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ो और उसका कैश फ्लो 101 गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको खेलना सीखो। जब आप ये दो काम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मतलब अब आपको तैरना आ चुका है। अब आप चाहे ITI करके जॉब करने जाएं, आप पॉलिटेक्निक करके जॉब करने जाएं, आप बीटेक करके जॉब करने जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, इन 2 स्किल होने की वजह से अब आपको तैरना आ चुका है। अब आप कहीं पर भी डूबेंगे भी नहीं। हो सकता है कि ITI की नाव डूब जाए, ITI आपको शूट ना करे, आप जॉब छोड़ दें, पॉलिटेक्निक की करके जब जॉब करने जाएं आपको शूट ना करे, आप छोड़ दें, या बीटेक करके जो जॉब होगी वहां आपको शूट ना करे, आप छोड़ दें, लेकिन आप डूबेंगे नहीं। ये 2 स्किल जो होगी ना आपको, वो आपको बेटर दूसरे किसी भी नाव में शिफ्ट करने में आपको मदद करेगी, आप नहीं डूबेंगे। तो उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी नहीं कि आप चाहे, इवन मैं तो कहता हूं, अगर आप 12, 13, 14 साल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये सोचते हुए कि ITI करना बेटर वगैरह, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लियर समझ लीजिए, जब तक आप अपना फाइनेंशियल स्किल बेटर नहीं करेंगे, रिच डैड पुअर डैड बुक नहीं पढ़ेंगे, कैश फ्लो 101 गेम नहीं खेलेंगे, तब तक भैया आपके लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। और ये चीज समझ लीजिए, गरीबी से बाहर निकलने की जिम्मेदारी वो केवल और केवल आपकी है। उसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। जो पहले ही ऑलरेडी गरीबी में फंसा हुआ है, आप ये उम्मीद करेगा कि वो आपको गरीबी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो खुद ऑलरेडी अपनी सोच और फाइनेंशियल स्किल समझ ना होने की वजह से वो वहां फंसा हुआ है, तो ऐसे में वो आपको निकालने में पॉसिबल नहीं है। ये काम तो वही करेगा जो बाहर से एक रस्सी आपके ऊपर फेंक सकता है कि भैया ये फाइनेंशियल स्किल की रस्सी है, ये 2 रस्सियां हैं, इनको पकड़ो और इसको खींचकर किसी तरह से धीरे धीरे इससे बाहर आ जाओ। ये वही 2 रस्सियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कैश फ्लो 101 गेम और रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड ट्रेड थ्योरी, कैश फ्लो 101 गेम ट्रेड प्रैक्टिकल। जब ये 2 कामों को अच्छे से कर लेंगे तो अब आप एक उम्मीद आप पाल सकते हैं कि भैया अब आप गरीबी से या मिडिल क्लास से आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्लीज कमेंट बिलो कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको क्या समझ में आया और क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं। नहीं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।